हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन है वो है लेस्ट, शुड एंड एल्स वुड। आइए देखते हैं लेस्ट शुड का यूज कहाँ पर होता है, क्यों किया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए लेस्ट शुड जो है हमारा उसका यूज किस लिए होता है। तो लेस्ट शुड का मतलब होता है ताकि, या फिर कहीं ऐसा ना हो, जैसे आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि तेज चलो ताकि बस ना छूट जाए, या फिर आपने कहा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, या फिर आपने कहा कि थोड़ा आराम आराम से खाना खाओ, कहीं ऐसा ना हो आपकी जीभ कट जाए या फिर आपका गाल कट जाए। तो बहुत सारी जो है इस तरह के सेंटेंस हम डेली बेसिस पे बोलते हैं। ठीक है, अपनी आपसी बातचीत में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में बोलने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आइए देखते हैं। वो है आपका लेस्ट शुड। ओके, देखिए लेस्ट शुड, अगर हम बात करें लेस्ट शुड या फिर एल्स वुड, ठीक है, अगर हम इन दोनों में से किसी की भी बात करते हैं, चाहे हम लेस्ट शुड की बात करें चाहे हम एल्स वुड में की बात करें, इन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है। कहीं ऐसा ना हो मैं घर से जल्दी इसलिए निकलती हूँ ताकि ऑफिस टाइम पर पहुंच जाऊँ, या फिर आपने कहा कि मैंने आपको ये पैसे इसलिए दिए ताकि आप अपने घर में कुछ सामान ले सकें। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जिनमें हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो मीनिंग होता है वो हो गया ताकि, या फिर कहीं ऐसा ना हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा लेस्ट के साथ जो पेयर आता है वो हमेशा होता है शुड, जबकि यही जो सेम मीनिंग है अगर आपके सेंटेंस में एल्स लिखा हुआ है तो वहां पर आप यूज करेंगे मे का या फिर वुड का, मतलब दोनों में से कोई एक आ जाएगा, या तो मे लिख देंगे या फिर वुड आ जाएगा, फिर दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि लेस्ट लिखा हुआ है और आपने वुड लगाया हुआ है या फिर मे लगाया हुआ है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एल्स लिखा हुआ है सेंटेंस में और आपने शुड लगाया हुआ है आगे। तो अगर ऐसा होता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो लेस्ट शुड का मतलब या फिर एल्स वुड का मतलब क्या होता है, ताकि या फिर कहीं ऐसा ना हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉक्स फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द बस। वो तेज इसलिए चलता है ताकि वो बस मिस ना कर दे, या फिर कहीं ऐसा ना हो वो बस मिस कर दे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा शुड के बाद या फिर मे या वुड के बाद जो सेंटेंस होता है वो हमारा नेगेटिव मीनिंग रखता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जाए। तो इसके बाद का जो, जैसे शुड के बाद है सेंटेंस, तो ये जो हमारा है शुड, ही वॉक्स फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द बस। तो कहीं ऐसा ना हो वो बस मिस कर दे। ठीक है, या फिर ताकि बस छूट ना जाए। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीवन शुड वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। सभी को मेहनत से पढ़ना चाहिए ताकि वो परीक्षा में फेल ना हो जाए। ठीक है, या फिर सभी को मेहनत से पढ़ना चाहिए कहीं ऐसा ना हो परीक्षा में फेल हो जाए। ठीक है, तो लेस्ट के साथ शुड का यूज होगा, जबकि एल्स के साथ वुड का यूज होगा। दोनों का मीनिंग सेम है, और ध्यान रखिएगा इसका जो मीनिंग होता है ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि शुड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ये जो हमारी वर्ब होती है ये हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो और आपका सेंटेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। हालांकि इसका मीनिंग तो नेगेटिव ही होता है, लेकिन सेंटेंस आप लिखेंगे पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एल्स वुड। ठीक है, तो देखिए एल्स के साथ आप मे का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, गिव हिम फूड एल्स ही वुड डाई। ठीक है, उसे खाना दे दो कहीं ऐसा ना हो वो मर जाए, या फिर ताकि वो मर ना जाए। ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे आप एल्स लगा हुआ है सेंटेंस में, तो इसका जो पेयर आएगा वो आएगा वुड, या फिर आप मे भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन शुड नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है तो आगे मे का यूज करेंगे या फिर वुड का, शुड का यूज नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद हमारी जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए। जो मेन वर्ब आप लिख रहे हैं दैट शुड बी रिटन इन फर्स्ट फॉर्म ओनली। फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म है तो वो गलत मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रीच देयर ऑन टाइम एल्स यू मे मिस द ट्रेन। वहां पर समय पर पहुंच जाना, कहीं ऐसा ना हो आप ट्रेन मिस कर दें या कहीं ऐसा ना हो आपकी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तो देखिए दोनों जो लेस्ट शुड है या फिर एल्स वुड है या फिर एल्स में है, इन दोनों का यूज सेम है, बस इनका जो मीनिंग है वो तो सेम है, लेकिन इनके यूसेज में डिफरेंस यही है कि लेस्ट का पेयर शुड आएगा जबकि एल्स का पेयर में या फिर वुड आएगा। ओके, और एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जब भी आप वर्ड में या फिर शुड को यूज करें उसके आगे जो वर्ब होगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी होनी चाहिए। अगर वो सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ फॉर्म में है तो वो गलत मानी जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो थे आपके लेस्ट और शुड, दो कंजंक्शन थे वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पेयर गलत आ जाते हैं या फिर फॉर्म्स गलत हो जाती है वर्ब की, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है, कहीं ऐसा ना हो या फिर ताकि। दूसरा, शुड में वुड या फिर शुड के बाद या फिर मे के बाद या फिर वुड के बाद जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो पॉजिटिव लिखा होना चाहिए, भले उनका नेगेटिव मीनिंग होगा, मीनिंग उनका नेगेटिव ही होगा, लेकिन वो लिखे होने चाहिए पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव लिखे जाते हैं तो वो गलत मानी जाएगी। ओके, आई होप आपको लेस्ट शुड और एल्स वुड क्लियर हुआ है। आइए नेक्स्ट कंजंक्शन हम देखेंगे इसके आगे के।